टेक्निकली स्पीकिंग तो ये एरिया ये भी स्टेट उनके अंडर आई, लेकिन जवाहर सिंह वॉज नॉट रेडी। उन्होंने बोल दिया लेकिन एक्चुअली नहीं सपोर्ट की। तो व्हेन रंजीत सिंह केम टू नो तो उन्होंने खुद एनेक्स किया आके। कश्मीर में के जो रूलर थे उन्होंने यहाँ पर आर्मी भेजी थी कि जिसने इतना इन्वेजन्स किए इंडिया में, इतना कुछ कैप्चर किया, इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को हरा दिया, वो एक लोअर कोर्ट के किले को नहीं बसीज कर पाया। यू कैन से इनडायरेक्टली कि ये पुंछ की डायनेस्टी थी जो कश्मीर पर रूल किया जिन्होंने। कहते हैं कि उन्होंने अपने सन्स एंड ग्रैंडसन्स को मार दिया था। और इनकी बेटी थी आगे दिद्दा, who later became the queen of Kashmir. But this was one of the earliest kingdom to be established in comparison to Rajori, Bhimbar या खड़ी खरियाली। इनके पहले रूलर थे नर who founded it. तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जिसका कश्मीर के वॉर ऑफ सक्सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और लास्ट एपिसोड्स में हमने उसका बार बार जिक्र किया है राजौरी के साथ, एंड दैट इज द एरिया ऑफ पुंछ, द किंगडम ऑफ पुंछ। हेलो, हाय एंड वेलकम मित्रों। जूही मोहन है मेरा नाम, हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स। And of course, we have to welcome our historian, Dr. मृणालिनी अत्रे जी। मृणालिनी जी, वेलकम। थैंक यू जूही। तो आज हम पुंछ के बारे में बात करने वाले हैं। आज तो वी नो इट इज कॉल्ड पुंछ, लेकिन एक वक्त था जब इसको हम पुंछ नहीं कहते थे, हम इसको कुछ और नाम से जानते थे। हाँ जूही, सबसे पहले जो ये एरिया था इट वाज नोन एज दरवाबिसार। महाभारत के टाइम ट्रैक का ही है, जो पहले हमने राजौरी के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात की थी कि कैसे ये पूरा दरवाबिसार इट वाज नोन एज दैट बाय दिस नेम। और दिस नेम कम्स टू अस फ्रॉम Alexander's historians because when he came he had he appointed Abhiser, the ruler of this tract, as his deputy here, and he received obeisance from him. अगर हम इस किंगडम की बात करें तो इसके दो नाम हमारे सामने आते हैं, एक तो पन्नौस्त, एक लोहर। तो कहते हैं कि जो पन्नौस्त ये भी एक व्यू पॉइंट है जो कि ललितादित्य जो थे कश्मीर के रूलर, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। और इसका ट्रेस करते हैं कि पन्ना इज लीफ, तो लीफ को उससे इसका नाम आया पन्नौस्त, फ्रॉम लीफ। तो ये इसको कनेक्ट करते हैं ललितादित्य के साथ। बट if you look at the different references, historical references, तो probably the ancient name was Lohar, that's the name। और इसका जो कैपिटल था वो लोहर कोट, लोहरिन था। एंड व्हेन मुस्लिम लाइन ऑफ किंग्स स्टार्टेड, जब जैनुल आब्दीन के जो बेटे थे मोहम्मद हाजी खान, वो आके इन्होंने यहाँ पर स्टेट कॉन्कर किया था। तो वहाँ से ही डिड नॉट गो टू लोअर कोर्ट, ही एस्टैब्लिश्ड अ न्यू कैपिटल जो जिसको पन्नौस्त नाम दिया गया, पन्नौस्त के नाम से, बिकॉज पन्नौस्त वाज प्रोबब्ली द नेम ऑफ द होल ऑफ द ट्रैक्ट। तो उन्होंने उसी का नाम लिया, उन्होंने वो जो पुरानी कैपिटल का नाम था उसको छोड़ दिया, तो वो पन्नौत से फिर करप्ट फॉर्म आ गया पुंछ। ओके, तो हाजी खान वगैरह तो बहुत बाद में आते हैं। जी। लेकिन जब हम पुंछ किंगडम की बात करते हैं, उसके जो पहले रूलर थे वो कौन थे? इनके पहले रूलर थे नर हु फाउंडेड इट। और जो ही ये पन्नौस की मैं आपको बताना भूल गई कि जो ह्यून सैंग थे, ही ऑल्सो ट्रेवल्ड थ्रू दिस किंगडम, थ्रू दिस एरिया इन 633 AD। तो वो भी इसको रेफर पन्नौस से ही करते हैं, पोन्सोलू से नाम से ही करते हैं रेफर। तो दैट मीन्स दैट वाज द नेम ऑफ एन एरिया ऑफ द होल ऑफ द ट्रैक्ट, और कैपिटल लोहर थी। ओके, ठीक है। तो नर जब आ गए, उनके बाद तो नर वॉज द फर्स्ट रूलर, ही बिलोंग टू खास ट्राइब। कहते हैं ही वॉज अ वेल्दी मैन हु यूज्ड टू लेवी टैक्सेस। और उन्होंने किंगडम अराउंड 850 एस्टैब्लिश किया है, फाउंड किया है। और दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट किंगडम टू बी एस्टैब्लिश्ड इन कंपैरिजन टू राजौरी, भीमभर या खड़ी खरियाली। और जो सदर्न पार्ट है, ये जो होल ऑफ दारवाबिसार था, उसमें से ये दो स्टेट्स क्रिएट हुई हैं, राजौरी एंड पुंछ। और जो सदर्न पार्ट है उसमें एक और स्टेट क्रिएट हुई जिसका हम बाद में कभी जिक्र करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, भीमभर खड़ी खरियाली।
ये पूरा स्टेट, 2 स्टेट्स थी आपस में, भिम्बर एंड खड़ी खरियाली। तो ये चिब राजपूत्स ने एस्टैब्लिश की थी, तो ये सदन में। और एक और छोटी सी स्टेट थी कोटली, जिसका हमें ज़्यादा रेफरेंस नहीं मिलता कहीं पे, जहाँ पे कश्मीर की जो रूलिंग फैमिली थी उनकी एक ब्रांच वहाँ सेटल थी, वो रूल करती थी। नर के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है नरवाहन। उनकी इम्पोर्टेंस ये है कि ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के रूलर थे एक शंकर वर्मन, तो वो ही वॉज ऑन हिज एक्सपेडिशन टू कॉन्कर गुजरात, जो पाकिस्तान में है। तो ही आस्क्ड हिम टू हेल्प हिम, सपोर्ट हिम, ही डिड नॉट। तो जब वो वापसी पे एक्सपेडिशन में वापस आए थे तो फिर ही किल्ड नरवाहन। सो ये उनका एक इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं वो है सिमराज, हु हैड मैरिड भीमशाही, हिंदू शाही जो रूलर्स हैं उनकी बेटी से शायद शादी हुई थी, और इनकी बेटी थी आगे दिद्दा, हु लेटर बिकेम द क्वीन ऑफ कश्मीर। ओके, एंड उनको फर्स्ट क्वीन ऑफ कश्मीर माना जाता है। यस, बिकॉज शी रूल्ड इंडिपेंडेंटली, दैट इज व्हाई शी इज फर्स्ट क्वीन। ऐसे तो पहले सुगंधा भी थी, बट वो they acted as regent. She also initially acted as a regent, but then she became an independent ruler. कहते हैं कि उन्होंने अपने sons and grandsons को मार दिया था, but when she was थोड़ा to die, controversial भी माना गया और है। जब when she was to die तो फिर she had no successor, तो उन्होंने अपने भाई जो थे उदयराज, उनके बेटे जो सेकंड बेटे थे सिमराज, उनको अपॉइंट किया एज रूलर ऑफ कश्मीर, एज हर सक्सेसर। तो उसी से फर्स्ट लोहर डायनेस्टी शुरू हो गई कश्मीर में। तो कश्मीर में 2 डायनेस्टीज हैं, फर्स्ट लोहर डायनेस्टी एंड सेकंड लोहर डायनेस्टी। तो वो दैट मीन्स यू कैन से इनडायरेक्टली कि ये पुंछ की डायनेस्टी थी जो कश्मीर में रूल किया जिन्होंने। क्योंकि अदरवाइज हमेशा ऐसा होता था कि कश्मीर में जो भी होंगे उनको सुजरेंटी, जो राजौरी पुंछ वाले, वो दे वुड पे देम। तो ये थोड़ी सी मतलब अलग चीज है। हाँ, तो जो आपका एंटिक्विटी थी दैट वाज फ्रॉम लाहौर और पुंछ से थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर अगर आप देखें पुंछ हिस्ट्री में तो क्षितिज राज है, बिकॉज उनके टाइम पे महमूद ऑफ गजनी की 2 इन्वेजन्स हुई हैं, एक 1015 में और दूसरी 1021 में। तो दोनों बार उन्होंने लाहौर कोट का जो किला था उसको बिसीज किया, एंड ही कुड नॉट ओवरकम इट। इट इज स्ट्रेंज ना, जो ही कि जिसने इतना इन्वेजन्स किए इंडिया में, इतना कुछ कैप्चर किया, इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को हरा दिया, वो एक लोअर कोर्ट के किले को नहीं बिसीज कर पाए। तो ही हैड टू गो बैक। और बट इट्स एन आयरनी कि अ रूलर हु वाज एबल टू विथस्टैंड महमूद ऑफ गजनी, उसको अपने बेटे से हारना पड़ा। तो वो उसके बेटे ने जो इसके क्षितिज राजा उनके बेटे थे भुवन राज, तो उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट रिबेल किया। एंड इट इज सेड दैट प्रोबेबली द रूलर ऑफ बाबूपुरा एक टाइम पे जम्मू की कैपिटल थी, जम्मू किंगडम की, तो उन्होंने भी उसको हेल्प किया। तो इट वाज अ कंबाइंड आर्मी, इट वाज डिफीटेड, बट देन क्षितिज राज डिडंट फील लाइक रूलिंग, सो ही एबिडिकेटेड द थ्रोन एंड ही हिमसेल्फ वेंट टू कश्मीर। वहाँ कोई श्राइन है, वहाँ पर उन्होंने ही बिकेम सन्यासी एंड स्पेंट हिज रेस्ट ऑफ लाइफ देयर। और यहाँ पर किंगडम उन्होंने अपने बेटे को नहीं दिया, फिर उन्होंने जो कल्श थे, जो रूलर ऑफ कश्मीर, उनके सेकंड बेटे थे, उनको उन्होंने किंगडम दे दिया, उत्कर्ष को। और फिर जब कश्मीर में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो वहाँ पर कल्श ने अपने बेटे हर्ष हैं उनको, उसने ही हैड इम्प्रिजन्ड हिम, तो उनको वहाँ किंगडम नहीं दिया। अपने छोटे बेटे ये जो उत्कर्ष है उनको बुलाया, उनको उत्कर्ष, हाँ, उनको किंगडम दिया। तो उत्कर्ष was hardly 24 years of age at that time, but Harsh could manipulate his way out from the imprisonment, and he then became the ruler. तो कहते हैं कि उत्कर्ष probably fearing कि he might be killed, so he killed himself, he committed suicide. ये हम जितनी भी किंगडम्स की कहानियां पढ़ते हैं या सुनते हैं मृणाली जी, उसमें दिस इज वेरी कॉमन, दिस वाज लाइक अ नॉर्म कि एक राजा है, व्हेन ही
गेट्स टू वन एज और उसके बेटे जब बड़े होते हैं या भाई होते हैं, तो ये मतलब एक नॉर्म जैसा है कि मारकाट होनी ही है। और इट विल बी वेरी रेयर कि अगर कहीं बिना रेबेलियन के या बिना इन चीज़ों के अगर कोई आगे सक्सेशन हो जाता है। अदरवाइज ये मतलब कितना नॉर्मल था। जूही गद्दी पावर चीज ऐसी है। और पहले शायद वो एक कहते हैं ना कि लॉ ऑफ प्रिमोजेनिचर टुक टाइम टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ, कि आप मौर्यास में देख लीजिए, गुप्तास में देख लीजिए कि इट्स बेसिकली हु विल्स द स्वॉर्ड, हु हैज दैट कैपेसिटी, वो भी एक रीजन है। पर इतने एरियाज होते थे इनके पास। सॉरी हम थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं। दिस थिंग एक्चुअली एक्साइट्स मी, नॉट एक्साइट्स मी, बट मैं थोड़ा क्यूरियस होती हूँ ये चीज़ जानने के लिए कि जब इतना सारा एरिया है, इतने बड़े बड़े किंगडम्स आपके पास है, तो आपस में मिल बांट के कर लो, बट नहीं, वो जो सुप्रीम थ्रोन है वो सबको हाँ चाहिए। नहीं, और थर्स्ट, उसके चक्कर में चाहे कुछ भी ना मिले, मर जाएं, लेकिन Thirst is लेंगे there. सुप्रीम थ्रोन। This is how it was, so we cannot do anything about it. We can शायद only हम learn lessons from them. कहाँ सीखते हैं हम? वो भी नहीं सीखते हैं, but just it continues still. But as historians, we keep saying this, that learn had lessons from history. I think that is the reason कि you should know your history. Otherwise, You know your अब roots. जैसे कई बार अब आगे जैसे हम बात करेंगे कि भाई हिंदू रूल कैसे खत्म हुआ पुंछ में, है ना? So that does not mean कि अब हम उसके चक्कर में हम पुरानी दुश्मनियां निकाल के आपस में लड़े and all that. It's just that you can learn from it. Yes. है ना? That is the reason behind why we keep going back to history. हाँ. Okay, now coming back to the point. दो और इम्पोर्टेंट नाम आते हैं इसमें, उछल एंड सुशल। सुशल जब when हर्ष was the ruler, तो remnants of the throne तो बहुत सारे होते हैं, तो वो एक डर बैठा रहता है, और जो देख भी रहते हैं, जो वो धाक लगाए बैठे थे, उनको भी डर होता है कि हमें ना मार दें। तो ये दोनों ब्रदर्स थे, those who fled from Kashmir and they came to one went to राजौरी and other one went to कालंजर। तो कालंजर वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है वो कौन सी प्लेस है, तो दे स्टेड देयर एंड देन आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष, उछल वाज मेड द रूलर ऑफ कश्मीर। फिर वहाँ से सेकेंड लोहर डायनेस्टी शुरू होती है। तो और फ्रॉम उछल ऑनवर्ड्स देन अगेन इट वाज जो राजौरी पुंछ है, उसकी हिस्ट्री फिर बाद में कश्मीर क्रॉनिकल्स में नहीं मिलती है, कश्मीर में ज़्यादा जिक्र नहीं होता है, 1171 तक ही है, उसके बाद नहीं है। उसके बाद हमें एक दो रेफरेंसेस मिलते हैं, तो प्रोबेबली उसके बाद ये कश्मीर का पार्ट बन गई थी, वो इतना एक इंडिपेंडेंट जो होता है वो नहीं रहा। तो उसके बाद हमें ये एक और इसका जिक्र मिलता है, जब कश्मीर में के जो रूलर थे उन्होंने यहाँ पर आर्मी भेजी थी ऑफ डामर्स वहाँ के फ्यूडल लॉर्ड थे कश्मीर के, तो वो आर्मी भेजी थी टू सबड्यू द लोकल हिंदू रूलर। और फिर जो रूलर थे, राजा थे, उन्होंने पहले ब्राह्मण्स को भेजा आगे टू हैव अ डायलॉग, लेकिन दे वर maltreated, तो फिर रूलर हिमसेल्फ ही वेंट एंड देयर वाज अ बैटल। तो दैट इज़ वन रेफरेंस विच वी हैव। तो वो कहते हैं वो बैटल में फिर इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइट अ पावरफुल एनिमी, तो उन्होंने टैक्टिक्स अपनाए थे, जिसमें वो पहाड़ों से एरोज और पत्थर फेंके, जिससे कि वो कश्मीर आर्मी हैड टू गो बैक। दिस इज़ द फर्स्ट रेफरेंस। फिर सेकेंड रेफरेंस मिलता है ज़ैनुल आबदीन के टाइम पे, तो बिकॉज वहाँ रेफरेंस है कि ज़ैनुल आबदीन के जो बेटे थे हाजी खान, ही केम टू पुंछ, और वहाँ पर उन्होंने ये स्टेट इस्टेब्लिश की थी, और ही इस्टेब्लिश्ड न्यू कैपिटल एट पनोस्त, जिसको पनोस्त के नाम से वो लोहर को उन्होंने नेग्लेक्ट किया था। तो दिस इज़ अनदर स्टोरी। तो नेक्स्ट रेफरेंस हमें मिलता है मोहम्मद शाह के टाइम का, तो ही वॉज ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ ज़ैनुल आबदीन। तो वो भी whenever he had that fear कि मेरा गद्दी जा रही है, तो he would come to Poonch, और फिर he would stay here till things were
fine at the capital. अच्छा, ये बहुत सारे लोगों ने किया था कि जब कभी भी वहां पर कुछ भी अ, जैसा हमने शुरू में भी कहा कि वॉर ऑफ सक्सेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो जिस किसी को रिफ्यूज लेना होता वो था, राजौरी या पुंछ ही भागते थे, हाँ, दोनों जगह थे। राइट। और वो जो लोअर कोर्ट वाला जो था, जिसको अभी इन्होंने अबेंडन कर दिया था, लेकिन इट वाज स्टिल बीइंग हाँ, यूज्ड वी टू, हैव रेफरेंसेस कि वहाँ पर जो रिफ्यूजीज होते जो कश्मीर कोर्ट के क्या कहते हैं उनको अगेंस्ट रिवोल्ट करते थे, वो रिफ्यूज लेने यहीं इसी कोर्ट में आते थे। एक दो जगह रेफरेंसेस भी हमें मिले हैं, तो कोर्ट तो इसी फोर्ट में आते थे। तो ये फोर्ट तो वहीं था, ये तो इतना हमें पता है। लेकिन वो निगलेक्ट हुआ था प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब न्यू लाइन ऑफ मुस्लिम रूलर्स हैड स्टार्टेड और उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था। वैसे भी ये एक ट्रेंड ही है कि वेदर इट वाज दिल्ली सल्तनत और इट वाज द मुगल्स, उन्होंने जो ओरिजिनल कैपिटल्स थी या जो ओल्ड सिटीज होती थी व्हेन दे केम टू इंडिया, तो उन्होंने उन सिटीज में जाके सेटल नहीं किया बिकॉज वो एक न्यू कल्चर है, तो आप पुराने कल्चर के साथ वो इंटरेक्ट करने में टाइम वक्त लगता है। तो वो नहीं, उन्होंने या तो उन्होंने अपने कंटोनमेंट्स को छावनियों को ही सिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट किया, या न्यू कैपिटल्स बनाई हैं उन्होंने। ओल्ड जो एग्जिस्टिंग कैपिटल्स थी या फोर्ट्स थे या पैलेसेस थे उसमें जाके नहीं रहे हैं। ओके। तो जैसे हम राजौरी की लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि राजौरी के मुगल्स के साथ कॉर्डियल टर्म्स थे, मतलब वो अगर उनको कहीं हेल्प चाहिए तो दे वुड हेल्प देम, वो उनको जो भी सुजरेनिटी उन्होंने उनकी कबूल की हुई थी एंड और फिर बाद में एवरीथिंग, और मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी हो गए उनके मैट्रिमोनियल साथ। अलायंसेस भी करे थे। इनके किस तरह के टर्म्स थे पुंछ के विद द मुगल्स? जहांगीर के टाइम का हमें रेफरेंस मिलता है कि जब when जहांगीर वॉज मूविंग थ्रू दिस टेरिटरी, तो यहाँ पर सिराज सिंह के नाम के रूलर रूल करते थे। तो ही वॉज, कहते हैं कि वो जोधपुर फैमिली के थे और ही हैड कम फ्रॉम आउटसाइड, और उन्हें यहाँ पर कोई लोकल ऑफिसर थे जो रूलर थे, तो उनकी बेटी से शादी कर ली थी। तो जो लोकल ऑफिसर था उनका नेम टाइटल था चौधरी, तो इन्होंने भी वो चौधरी टाइटल अपना लिया था। और जब जहांगीर को पता लगा कि ये राजपूत हैं और वो जोधपुर फैमिली के हैं, तो उन्होंने उनकी बहुत रिस्पेक्ट दी और उनको पुंछ का राजा बनाया। ओके। इसके बाद हमें पुंछ का ना कश्मीर के उसमें इतना रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं, और लेकिन राजौरी के अपने क्रॉनिकल्स हैं, लोकल क्रॉनिकल्स हैं। तो इसके बाद उनका मेजर रूल आ गया, अफगान रूल आ गया यहाँ पे। तो देन केम द रूल ऑफ सिक्स। तो सिक्स में इट वाज महाराजा रंजीत सिंह, और दे वांटेड टू कैप्चर कश्मीर। उसके लिए उनको राजौरी पुंछ चाहिए था, तो राजापुरी उन्होंने एनेक्स किया उससे। और राजा पुंछ का भी उनको था, ही वांटेड सपोर्ट ऑफ द पुंछ रूलर, तो पुंछ रूलर ने सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बोल दिया लेकिन एक्चुअली नहीं सपोर्ट की। तो व्हेन रंजीत सिंह केम टू नो, तो उन्होंने खुद इस पुंछ का जो एनेक्स किया आके, और जो 1819 में उन्होंने यहाँ के रूलर को निकाल दिया। ओके। उसके बाद 1820 में इन्होंने ये ध्यान सिंह को दे दिया एज जागीर। फिर ध्यान सिंह के बाद उनके बेटे हीरा सिंह, तो हीरा सिंह की जब डेथ हुई है, तो उसके बाद उनके जो ब्रदर थे जवाहर सिंह, वो बने यहाँ के रूलर। तो लेकिन फिर गुलाब सिंह के साथ वो ट्रीटी साइन हो गई, ट्रीटी ऑफ लाहौर, और अमृतसर के ट्रीटीज के अंडर ऑल दिस एरिया फ्रॉम रावी टू इंडस वाज गिवन टू गुलाब सिंह। तो टेक्निकली स्पीकिंग तो ये एरिया, ये भी स्टेट उनके अंडर आई, लेकिन जवाहर सिंह वाज नॉट रेडी। तो वो जवाहर सिंह और गुलाब सिंह में ना आपस में थोड़ा अनबन वो थोड़ा रहा, क्योंकि गुलाब सिंह ट्राई टू impose his suzerainty over him, but then और he ultimately wanted to be हाँ वो तो independent होता है of him. इंडिपेंडेंट। तो और वो उसके अंकल थे, तो वो वैसे भी थोड़ा सा होता ना, एक अपने में ज्यादा आप दिखाते हो नाराजगी। तो फिर गुलाब सिंह की डेथ हो गई। उसके बाद जवाहर सिंह ने भी, ही वॉज रेडी कि मैं आई एबिडिकेट, ही एबिडिकेटेड द थ्रोन, और मेरे को एक पेंशन उसको मिल जाएगी, एंड ही वाज आस्क्ड टू सेटल की, लेकिन अंबाला से बियॉन्ड कोई भी जगह पे वो ही कैन सेटल। और उन्होंने अपना इधर ही गेव दिस गद्दी टू हिज यंगर ब्रदर मोती सिंह। ओके, जो मोती महल भी है आज पुंछ में, इट इज अंडर द आर्मी। हाँ, और जो मोती बाजार भी है जम्मू में,
वो भी उनके, बिकॉज उनका एक पैलेस यहाँ पे भी था जहाँ के वो रहते थे, महल या हवेली कहते, तो उसके नाम पे उनका वो मोती बाजार नाम पड़ा था। ओके। तो अगर हमको पुंछ की पूरी कहानी को सम अप करना हो, जो आपके लिए इस दौरान पूरे टेकअवेज रहे इस पूरी कहानी से। इसकी कहानी का यही है कि इट has an ancient antiquity starting right from Darwa Besar, but it played a very important role in the history of Kashmir. And then it was taken over by Gulab Singh. पुंछ और राजौरी के आपस में कैसे रिलेशन थे? हालांकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं फॉर एनीबडी, जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें या मुगल्स की बात करें, सिख एम्पायर की बात करें, फॉर एनीवन हु वाज इंटरेस्टेड इन कश्मीर दे वर इंटरेस्टेड इन पुंछ एंड राजौरी। और मतलब ये बेचारे पड़ों पिद्दा जैसे थे सबके बीच में, बट आपस में इनके कैसे टर्म्स थे बिटवीन द टू किंगडम्स? देयर वाज अ टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द टाइम जो पुंछ है वो राजौरी के अंडर रहा व्हेन मुगल्स वर देयर। ऐसे तो दोनों इंडिपेंडेंटली दे मर्ज्ड, फिर एक्सपेंशन की है उन दोनों ने, बट soon they one was involved in Poonch was involved in with the Kashmir, उस वक्त कश्मीर की पूंछ की सुपरमेसी थी। फिर जब मुगल्स आए तो फिर राजौरी की सुपरमेसी हो गई। तो when you have a supreme neighbor तो एक दूसरा वाला शांति रहता है ना। ओके तो मतलब आपस में इनका कुछ ज़्यादा वो हमको मतलब कोई इतने रिमार्केबल इवेंट्स नहीं मिलते हैं कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड किए जाएं या कुछ ऐसा। दोनों ने एक दूसरे के साथ किया वैसा नहीं है। जम्मू के साथ भी एक ही कॉन्फ्लिक्ट में हुआ था, इतना नहीं है। ओके तो आई थिंक वी हैव कवर्ड पुंछ टू सम एक्सटेंट, दो आई एम श्योर कि और बहुत सारे ऐसे एनेक्डोट्स होंगे, कहानियां होंगी, बट दिस इज अब हम अपने ऑडियंस से भी सीखेंगे ना थोड़ा सा, क्योंकि वो भी मेजर इस प्रोग्राम में वो भी एक स्टेक होल्डर्स हैं। डेफिनेटली तो हो सकता है उनको कुछ कहानियां पता हो जो हमें नहीं पता है, स्पेशली जो लोकल्स हैं उनको पता होगी। डेफिनेटली, और जितने पुंछ के लोग अभी देख रहे हैं भाई, आपको तो डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां अगर आपके पास, आप डेफिनेटली शेयर कीजिए। वी विल टेक देम अप इन आवर नेक्स्ट एपिसोड्स, कमिंग एपिसोड्स। और आई थिंक राजौरी और पुंछ के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है जो आज से पहले प्राइमरीली हम लोग मेनली नहीं जानते थे। मे बी कुछ लोग जानते भी होंगे, पर अगर आपको लगता है कि कुछ भी नया आपकी नॉलेज में ऐड हुआ है इसके बारे में, तो कमेंट्स में मृणाली जी को थैंक्स कह सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और टिल वी मीट अगेन, thank you so much. Thank you, Julie. Once again, Mrinali ji, and bye.